हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार टेट का जो आपका एग्जाम होने वाला है मार्च के अंदर, उसमें आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या रहेगा वो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सारे एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सारे यूनिट को देखेंगे कि क्या है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत कम टाइम है और इस बहुत कम टाइम में हमें बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। अगर आप सिलेबस देखोगे तो वाकई में काफी अच्छा खासा सिलेबस इन लोगों ने दे रखा है। तो चलिए भाई, इन डिटेल हम सिलेबस को देख लेते हैं कि बिहार का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ जी, ये जो सिलेबस है, जैसा कि मैंने बताया कि भाई आपका जो है टेट का एग्जाम होने वाला है बिहार में, जैसे आपका हरियाणा में होता है। आपका जो है नेट का एग्जाम होता है, ये सिर्फ एक आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके बाद जो आगे बिहार में अगस्त के अंदर वैकेंसी आएंगी, उसके लिए आप एलिजिबल होगी। ठीक है भाई, तो ये आपका उच्च माध्यमिक यानी कि 11th-12th को जब आप पढ़ाओगे उसके लिए सिलेबस है। और ये इसमें जो है आपका 100 नंबर का जो है सब्जेक्ट आएगा। तो उस 100 नंबर को मैं आज आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करवाने वाली हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहली यूनिट आती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है भाई, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में डेटा और नंबर सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां से नंबर सिस्टम ना पूछा जाए। तो भाई इसमें आपका जो है ऑक्टल, हेक्सा, जो आपके कन्वर्जन होते हैं, BCD, ASI, EBCDI, ग्रे कोड, देयर कन्वर्जन, साइन बाइनरी, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद जो है आपका वेन डायग्राम, बुलियन अलजेब्रा, SOP, POS फॉर्म यानी कि जो आपका के मैप है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। मिनिमाइजेशन मतलब जो आपके एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज करेंगे तो क्या आएगा, जो लॉज वगैरह है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका कॉम्बिनेशन सर्किट। दो तरीके के आपके सर्किट होते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशनल और एक होता है आपका सिक्वेंशियल। तो कॉम्बिनेशनल में आपका जो जैसे मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर है ना, वो हेड एडर, सबट्रैक्टर, ये सारे आ जाएंगे। मेमोरी आ जाएगी, आपका मेमोरी का पार्ट यहीं पर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सिक्वेंशियल सर्किट, सिक्वेंशियल में आपके फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, काउंटर, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, रेगुलर काउंटर, स्टेट टेबल, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन मैथोलॉजी, डिफरेंट टाइप ऑफ AD एंड DA कन्वर्टर, लॉजिक फैमिलीज, TTL, ECL, मतलब एक तरीके से पूरा जो है इन डेप्थ जाके आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक दे रखा है। ठीक है, इतना तो सिलेबस आपका स्टेट में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, जितना इन लोगों ने दे रखा है। और अच्छी खासी चीजें यहाँ पे आपसे पूछ रखी हैं। ठीक है, हाँ जी, लाइट चली गई है भाई। आगे देखो, कॉम्बिनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 2 में आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, नंबर सिस्टम, कन्वर्सेशन। ठीक है, ये सारा आपका कन्वर्सेशन आ गया। जो हमने ऊपर देखा था ना, उसी का जो है थोड़ा सा जो है चीजें इधर से उधर है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद है डिफरेंट कोड, जो आपके अलग अलग कोड हैं, हैमिंग कोड, अल्फानुमारिक कोड, आपका XS3 कोड, BCD एडिशन, ग्रे कोड, है ना। मतलब वहां पे भी आपसे कोड दे रखा था, लेकिन यहाँ पे इन डिटेल आपसे और चीजें पूछ ली है। ठीक है, बैरिटी बिट, चेकसम मेथड, ये सारे जो है कहीं हम कंप्यूटर नेटवर्क में भी एरर डिटेक्शन के लिए देखते हैं। ठीक है, इसके बाद है आइडिया, जो है माइक्रो कंप्यूटर, एक्चुअल ये जो आपका बसेस हो गया, रैम, डी रैम, ई रोम, जो पूरा आपका जो मेमोरी वाला पार्ट हो गया वो आ गया, एड्रेसिंग मोड हो गया। ठीक है, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आ गया, जिसमें आपके गेट्स आ गए, है ना, इन्वर्टर। और एक तरीके से जो आपका फर्स्ट और जो सेकेंड यूनिट है वो एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका डिजिटल के काफी, देखो डिजिटल का केम आप भी आ गया, आपके कोड्स भी आ रहे हैं, तो दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, जैसे नेट में आपका जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन प्लस डिजिटल को एक यूनिट में डाल रखा है, वैसे इन्होंने अलग अलग कर दी, लेकिन भाई अलग अलग में भी आपका सेम जो है आपका डिजिटल और उसका कॉम्बिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर। अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ था वहां पे आपको C++ के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग में C++, जावा, और अब जो है नाउ डेज जो आपसे क्वेश्चन लगे हैं पाइथन के। बट इस बिहार के अंदर आपको जो है पाइथन का सिलेबस नहीं है। ठीक है, अब जो है इसमें आपका डेटा एंटिटी, रेफरेंस बिटवीन डेटा, इंफॉर्मेशन, डेटा स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर में आपका स्टैक, टी, क्यू, लिंक लिस्ट, ग्राफ, ये वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सब वही चीजें हैं। तो एरे आ गया, आपका स्टैक आ गया,
एब्स्ट्रैक्ट आ गया, क्यू आ गया, सर्चिंग आ गया। सर्चिंग में आपके सारे जो है बबल शॉर्ट एंड शॉर्ट जो है बबल शॉर्टिंग, ये सारी चीजें आ गई, सॉर्टिंग सर्चिंग, है ना। ग्राफ आ गया आपका, बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी कि ट्री का पार्ट आ गया। तो डेटा स्ट्रक्चर में आपका यही सारा पोर्शन आता है और इन डिटेल इन्होंने यही सब इसके अंदर डाल रखा है। एल्गोरिथम अलग से यहाँ पे दे रखा है और एल्गोरिथम में आपका अच्छा खासा यहाँ पे एल्गोरिथम एनालिसिस, टाइम स्पेस मेथड, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं ये भी इन्होंने डाल रखा है अभी, ठीक है। प्रॉपर्टीज बिग ओ की क्या रहेंगी, है ना, जो आपके एसिम्प्टोटिक नोटेशन जैसे आपका बिग ओमेगा, है ना, तो वो भी यहाँ पे आपसे पूछ रखा है। उनकी जो है जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपसे पूछ रखी है, ठीक है। इसके बाद सिलेबस आपका अच्छा खासा आप बोल सकते हो। रिकर्जन जो आपकी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है, जैसे आपका जैसे आपका बाइनरी सर्च है वो कौन सी टेक्निक पे बेस्ड होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर पे। मर्ज शॉर्ट है किस पे बेस्ड होगा, डिवाइड एंड कॉन्कर पे। तो उनको आपको इन डिटेल समझाना है कि भाई क्या है ये चीजें, ठीक है। बाइनरी सर्च, फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम, जो है मर्ज शॉर्ट, है ना, जनरल मैथड। तो काफी अच्छा खासा यहाँ पे इवन जो है इन्होंने 8 क्वीन प्रॉब्लम यानी एक तरीके से थोड़ा सा नेट के लेवल के मतलब थोड़ा सा डीप में चीजें पूछ रखी है। एनपी हार्ड, एनपी जो है कंप्लीट, ये वाली चीजें जो है वो आपको नेट के एग्जाम में देखने को मिलती है। कहाँ पे मिलती है, नेट के एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद यूनिट 5 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका पूरा है, ओएस क्या है, फंक्शंस क्या है, नीड क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मेमोरी क्या, डेडलॉक क्या, मतलब पूरा आपसे यहाँ पे पूछ रखा है। प्रोसेस डेफिनेशन, प्रोसेस क्या है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, डेडलॉक वाला पार्ट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट वाला हो गया, पार्टीशन, स्वैपिंग, ये सारी चीजें होगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये सब यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी इन डेप्थ आपसे चीजें पूछ रखी है, ठीक है। इन डेप्थ आपसे पूछ रखा है कि भाई आर्किटेक्चर क्या है आपका, रिलेशनल मॉडल क्या रहेगा, एंटिटीज, एट्रीब्यूट, रिलेशन की, है ना, ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछ रखी हैं। और डेटाबेस एनोमलीज क्या होती हैं, सीओडीडी रूल क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है ना, बस ये सारा आपसे पूछ रखा है। इंट्रोडक्शन, ट्रांजेक्शन क्या है, कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है, मतलब ये सारा जो है आपका टू फेज लॉकिंग क्या है, कमिट, ये सब आपसे जो है यहाँ पे पूछा गया है। अगेन जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क यूनिट 7 की बात की जाए, कंप्यूटर नेटवर्क में भी जो आपकी 7 लेयर होती हैं किसकी भाई, ओएसआई मॉडल की, वहां से जो है आपको सारा यहाँ पे पूछ रखा है भाई, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया जो है यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बेसिक कोकोमो मॉडल जो है लेवल एस्टिमेशन, पतनास मॉडल, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन, एसआर डॉक्यूमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, काफी कुछ है। सिलेबस आपका बहुत डिटेल में, सॉफ्टवेयर डिजाइन, ठीक है, कोडिंग एंड टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। एंड नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि जो आपके सी प्लस प्लस जावा है उनके जो उप्स के फीचर्स हैं, जैसे इनहेरिटेंस हो गया, क्लासेस होगी, ऑब्जेक्ट्स हो गए, एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन। तो ये जो सारे आपके उप्स के हैं, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, ये सारे आपको जो है इन डिटेल आपको समझने हैं। टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, तो क्लासेस, ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, एनकैप्सुलेशन, कंस्ट्रक्टर, डीकंस्ट्रक्टर एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन, नेम स्पेस एंड रेफरेंस, है ना, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सट्रैक्ट क्लास, मेथड, एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना। नेक्स्ट है आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन मॉडल। वेब बेस्ड में भी आपका जो है HTML आता है, XML आता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको node.js, JIT, मतलब काफी चीजें यहाँ पे आपसे एडवांस में पूछी है। मतलब सिलेबस आपका अच्छा खासा है, ठीक है। तो HTML, CSS, jQuery, जावास्क्रिप्ट, HTTP, सेशन एंड HTTP क्या होता है, तो काफी चीजें यहाँ पे आपसे पूछी गई हैं। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा भारी भरकम सब्जेक्ट है, दैट इज TOC यानी कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो कि आपको नेट के एग्जाम में देखने को मिलता है, या फिर अभी रिसेंट आपको HPSC PGT सब्जेक्टिव के एग्जाम में देखने को मिला था। हुआ नहीं है वो एग्जाम, लेकिन वहां पे आपका सिलेबस में था TOC, लेकिन इन डेप्थ इतना नहीं था जितना यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो भाई जो है एक अच्छा खासा जो है बिहार वालों ने एक अच्छा खासा सिलेबस दिया है। अगर हम बाकी अगर टेट की बात की जाए तो उसके कंपैरिजन में यहाँ का सिलेबस अच्छा खासा है। ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े जाओगे तो एग्जाम आपका हो जाएगा, बिल्कुल आप ऐसा समझने की या सोचने की कोशिश मत करना। 2 से 2.5 महीने ऐसे हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस ही कवर करना मुश्किल है, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे दे रखा है, लैंग्वेज, अल्फाबेट, इंस्ट्रक्चर, ऑटोमेटा, DFA, NFA, है ना, फाइनाइट ऑटोमेटा, कन्वर्जन क्या रहेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या रहेगी, पंपिंग लेमा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, है ना, पुश डाउन ऑटोमेटा,
ट्यूरिंग मशीन, मतलब हर एक चीज़ को इन्होंने डिटेल में। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब यहाँ पे दे रखा है आपका, ठीक है। इनको मैं अभी आपको समझाऊंगी चीज़ों को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आपका, ठीक है। एंड लास्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है भाई। ई कॉमर्स जो है आपका, जो हम ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे आपसे इन डिटेल पूछा गया है। तो ये है आपकी टोटल 14 यूनिट एक तरीके से कंप्यूटर साइंस की, जो कि एक अच्छी खासी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया और आप चले गए, नहीं, आपको करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, तभी जो अगस्त में वैकेंसी आएंगी आप उनके लिए एलिजिबल होगे। तो इस चीज़ को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि जो है चीज़ें आपको अच्छी खासी देखने को मिलेंगी, ठीक है। बिहार टेट का कोर्स मैं बहुत जल्द लॉन्च करूंगी भाई, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, ताकि जो है हम इसको जो है कर सकें और अच्छी खासी तैयारी कर सकें। कल से ही इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और आप जो है एक अच्छा खासा हम प्रिपरेशन यहाँ पे करेंगे, ताकि जो है आपको एक अच्छा खासा जो है आपकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, सिलेबस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।